और सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया है, तो इससे आप अपना ड्रीम नॉइजलेस मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हैं। तो चलिए इन सुलभ शौचालय की मोबाइल टॉयलेट के साथ में अपने ऑडियो वीडियो एंड मोटो व्लॉगिंग सेटअप की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रोमा सिंह, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत पॉपुलर है। इस पे मतलब सैकड़ों वीडियोस बन चुके हैं। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं। जैसे ही आप इस सब्जेक्ट पे सर्च करेंगे तो वीडियोस की पूरी कतार आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी मुझे क्यों लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये प्रोसेस बिल्कुल डू इट योर सेल्फ है, बट अगर आपको हेल्प मिल जाए काइंड ऑफ कि आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप सेटअप नहीं कर पा रहे हो तो उसमें ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। या फिर जो बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करने वाले हैं, जो बिल्कुल नया सेटअप बनाने वाले हैं, वो क्लूलेस हैं कि उनको क्या क्या इक्विपमेंट्स के साथ जाना चाहिए, क्या एक्शन कैमरा, तो सब कुछ बताऊंगा। कम बजट वालों के लिए भी है और जिनका मॉडरेट बजट है, आई थिंक अब जिनका बजट एक अच्छे एक्शन कैमरा का है या फिर एक अच्छे हेलमेट का है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं विद द लिस्ट। तो इस वीडियो को अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को बनाने में मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं, पहले उनका कंप्लीट लिस्ट बताता हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको रियल फुटेज भी मैंने डाला है, मैंने डिफरेंट स्पीड लेवल्स पे चेक किए हैं वॉइस आउटपुट को, और सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो इससे आप अपना ड्रीम नॉइजलेस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला अपराधी है वो है ये अपना हेलमेट। तो मैं यूज़ करता हूँ एक्सॉर का वेनेमस सीरीज़, और ये हेलमेट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इस हेलमेट के बारे में जानना है तो मैंने इसका एक अलग सा बहुत डिटेल सा वीडियो बनाया है, वो कहीं जो आई बटन होता है उसमें मैं डाल दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। वेनेमस सीरीज़ एक्सॉर हेलमेट्स, देन सेकंड नंबर पे आता है अपना गोप्रो हीरो 9 ब्लैक। उसके साथ में मैं एक मीडिया मॉड यूज़ करता हूँ हीरो का। उसके साथ में मैंने माउनो का लैपल माइक जो आता है, आई थिंक 350 और 400 के रेंज में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो नॉर्मल लैपल माइक्स होते हैं जैसे माउनो है, बोया है, तो इनमें क्या होता है कि आपको एक TRS अडेप्टर खरीदना पड़ता है, मेल टू फीमेल, वो औरत मर्द वाली जो प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने सोनी प्लम्बर एक कंपनी है जो बेसिकली एडेप्टर्स बनाती है। कोई ज़रूरत नहीं है रोड के एडेप्टर्स खरीदने का। इसकी जो साउंड आउटपुट है उसमें कुछ भी इशू नहीं हुआ, बहुत बिल्कुल इजी टू सेटअप है, बहुत आराम से सेटअप हो जाता है। तो ये थे कंप्लीट लिस्ट जो मैंने यूज़ किया है अपना ये परफेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। मेन इशू आता है विंड बफेटिंग का। सबसे बड़ा इशू है कि जब भी हम अपना सेटअप तो बना लेते हैं, देन जब हम ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं, देन एक क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड आने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहला आपको करना पड़ेगा वो ये है, सी दिस इज द माइक। और ये लोग इसमें बहुत अलग अलग तरह के डेड कैट्स वगैरह लगाते हैं। आई वोंट सजेस्ट कि आप वो भी 200-300 रुपये लगाएं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, छोटा थोड़ा सा कॉटन लेना है, आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स में मिल जाएगा या कहीं से भी थोड़ा सा कॉटन लेना है, लूज कॉटन। और उसको जो इसका कवरिंग है, माइक का जो एक्सटर्नल जो कवरिंग है, जो नॉइज सप्रेशर होता है, वो सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। आपको इस कवरिंग में, उसके टॉप में वो कॉटन को भर देना है। देन आप इसको माइक के ऊपर लगा के, और जो बॉटम एंड है, सबसे ज़्यादा नॉइज़, सबसे ज़्यादा एयर का फ्लो यहीं से होता है, जिसके चलते इसमें विंड का इफेक्ट आता है आपके व्लॉगिंग में, और जो वॉइस है आपका क्रिस्प एंड क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ से कवर कर देना है, इसको नीचे से बिल्कुल पूरी तरह से सील कर देना है। ट्रस्ट मी, आप एक बार करके देखें, आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे, इसमें पैसा भी नहीं लगता है। तो जस्ट गो फॉर इट एंड प्लीज़ कमेंट मी, ये मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप यू वुड रिप्लाई की मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू दिस आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और है, दैट इज़ अ प्रो टिप, कि
अपने बिल्कुल ना माउथ लेवल पे इसके प्लेसिंग को नहीं रखें। इसको या तो हल्का सा ऊपर की तरफ या हल्का सा नीचे की तरफ, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो जो विंड हमारे माउथ से आती है, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, वो आपके वॉइस आउटपुट को ख़राब ना कर दे। तो चलिए, ये हो गई पहली बात। अब एक चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अपने गोप्रो में जो जैसे ही आप एक्सटर्नल माइक लगाएंगे तो उसके बाद में एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट करके, जब आप जाएंगे उसमें तो आता है स्टैंडर्ड माइक। जब आप मीडिया मोड सेलेक्ट करेंगे देन स्टैंडर्ड माइक प्लस। स्टैंडर्ड माइक प्लस क्या होता है कि जब शोर काफ़ी ज़्यादा हो, 25 डेसिबल तक का लाउड हो, और उसको सप्रेस करता है, और उसके चलते जो माइक की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। उसके चलते भी बहुत ज़्यादा आपका जो गोप्रो के इन जो माइक का सेटअप है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, एंड इट स्टार्ट स्पीकिंग द बैकग्राउंड नॉइज़। तो उसके चलते क्या होता है, आपकी वॉइस तो लाउड करता है वो, बट बैकग्राउंड नॉइज़ इतना पिक करता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके मोटो ब्लॉगिंग में, जब आप स्टैटिक ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप उसको इन्हेंस करके अपने वॉइस को थोड़ा सा लाउड कर सकते हो, थोड़ा क्रिस्प कर सकते हो। तो ये था कुछ ओवरऑल सेटअप, और आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट परमानेंट, मैंने लगभग पेस्ट कर दिया है इसको। और चलिए अब आपसे चलिए बाकी की बात बाइक पे मिलते हैं, और आपको रियल वर्ल्ड टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। सेफ्टी फर्स्ट, तो जब भी आप राइड करें तो हेलमेट और ग्लव्स हमेशा पहने। तो चलिए, दिस इज़ टेक 1। तो आज अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का ये ऑडियो और वीडियो टेस्ट मैं कर रहा हूँ। तो लगभग पोजीशन जो है, जो गोप्रो की पोजीशनिंग है, उसको मैंने लगभग सही कर दिया है। एक दो छोटे सैंपल्स देख लिए हैं, और जो ऑडियो आउटपुट होने वाला है वो भी ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट है। तो अभी डिफरेंट स्पीड लेवल्स पे कैसा हमारा ऑडियो होने वाला है वो चेक करना है हमें, और कितना ज़्यादा हवा से कितना ज़्यादा इसमें डिस्टॉर्शन होगा वो भी देखना है। तो सबसे पहले सॉरी कि ये मेरा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, तो आरपीएम मीटर की हेल्प से ऑलमोस्ट स्पीड जाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज टॉप गियर में आप किसी भी 150 सीसी की बाइक चला रहे होंगे तो पर 1000 आरपीएम अगर आप इंटू 15 कर देंगे तो ऑलमोस्ट रफ आइडिया हो जाता है स्पीड का। जैसे 14 कर देंगे तो ये थोड़ा डिफेंस एरिया है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं करेंगे अपने बाइक को। तो अभी लगभग स्पीड मेरी है 45 to 50 की। तो ये तो लो स्पीड पे टेस्ट कर चुका हूँ मैं। अब थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा मैं बाइक को, सो दैट कि हायर स्पीड्स पे जो ऑडियो की आउटपुट है वो कैसी होगी। बिकॉज जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे विंड ब्लास्ट बढ़ते जाता है, और आपके ऑडियो में डिस्टॉर्शन भी होने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, वो देखेंगे। अगर कुछ ज़रूरत है तो कुछ और भी इसमें क्विक सेंटेंस करेंगे। फ़िलहाल बने रहिए मेरे साथ, और जो मैक्स स्पीड में अचीव कर पाऊँगा, हालांकि ये कोई हाईवे नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे, बट ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता है इसलिए मैंने इस पेरिफेरी रोड को चुना है। तो आगे से एक लेफ़्ट टर्न है, देन रोड बिल्कुल खाली ही मिलती है। अभी मैंने जो वाइज़र जो है मेरा वो ऑन है, तो उसे ऑफ़ करके भी एक टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑफ़ करने के बाद विंड और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते इशू होता है थोड़ा सा। क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे ना आप जब अच्छे हेलमेट्स पहनेंगे तो स्वेटिंग भी बहुत होती है, क्योंकि उसकी पैडिंग्स मोटे होते हैं, और कितना भी आप कर लें लेकिन वो वेंटिलेशन आपको नहीं मिल पाता है। तो फ़िलहाल अभी ग्लास ऑन है, तो थोड़ा सा मफल्ड वॉइस आता है। जब आप ग्लास ऑफ़ करेंगे, अपने वाइज़र के ग्लास को ऑफ़ करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा एयर का जो भी इंटरफेरेंस है, जो हवा का इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाता है, और आपकी ऑडियो तो थोड़ी नेचुरल सी आती है, लेकिन हवा अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। तो चलिए थोड़ा स्पीड अप करते हैं, और हाई स्पीड्स पे देखते हैं कि कैसा ऑडियो का क्वालिटी है। अभी आई थिंक स्पीड वुड बी 65 से 70 का स्पीड है अभी, और धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा के 80 तक ले जाता हूँ। 6000 आरपीएम मतलब क्लोज टू 80।
और ये वॉइस अभी आ रहा है, मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये मेरा भी पहला मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है। तो मेरे जैसे जो स्टार्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग का, उनके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। बिकॉज आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। जो फीलिंग्स होती है ना, बार बार इसको चेक करना, मैंने भी काफ़ी स्टेजेस इन्वॉल्व है जिसमें मैंने कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ किए हैं। वो सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा। फ़िलहाल आई हैव क्रॉस्ड 85 और वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 90। इतना सेफ़ नहीं है ये कि मैं 90 से एक्सीड कर पाऊँ। तो आई थिंक आई हैव टच्ड 90 और समवेयर 87, 88। अभी एक फ़ाइनल ट्राई करेंगे, क्योंकि ये भी पैच जो है रोड का वो बिल्कुल वैकेंट सा रहता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं 90 ट्राई करूँगा। जस्ट लेट मी पास दिस बीस्ट। So I have touched 90 and even crossed it, because 40/7 is 98, but I am close to 94, 95 किलोमीटर। और मैं इससे ज़्यादा इस रोड पे स्पीड अप करूँगा भी नहीं, because this is not safe for me or for others। इंजन लाइट आ रहा है, क्यों आ गया ये? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, आई डोंट नो वाई ये इंजन लाइट आ रहा है। एक बार सो आई विल अबॉर्ट दिस टेस्ट नाउ। कोई इशू ना हो जाए इससे पहले मैं एक टर्न लूँगा और चलते हैं वापस, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल। ये इंजन लाइट क्यों आ रहा है ये मुझे चेक करवाना पड़ेगा अभी। तो कुछ ये था टोटल वीडियो। आई होप कि ये आपकी मदद करेगी आपके नए मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाने में, या फिर जिनका एग्जिस्टिंग सेटअप है और वो नॉइज़ से परेशान है उन्हें भी मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स जो भी नॉर्मल ब्लॉगिंग या मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप वीडियोज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में।